अब नंबर तीन है गुरु का। मैक्सिमम लोग जिनका भाग्य अंक 3 है जो किसी कंसल्टेंट को टोकते रहते हैं। मतलब क्या है, डॉक्टर है, वकील है, आपका सीए है, कोई भी है जो आपको गुरु समान है, जो आपको गाइड करता है, आपके गुरु है, आपके टीचर है। भले आपको किसी गुरु रूपी व्यक्ति का जो हम क्या कहते हैं एजेंडा है या फिर उनके जो इनसाइट्स है वो आपको ना जजते हो, तब भी उनको आप बुरा भला कहना बंद कर दो। दूसरी चीज, आपने अपने आसपास में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गुरु रूपी है। जैसे हमारे महाराष्ट्र में हम साईं बाबा को कहते हैं या फिर स्वामी समर्थ जी को कहते हैं। तो ऐसे जगहों पे जाके वीकली मंथली आपने दर्शन करना शुरू कर दीजिए। अच्छा। आपका भाग्यांक जो है वो नंबर 3 वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अब नंबर 4, अब ये 4 नंबर जिनके भाग्यांक में है ये लोग है खुरापति। इनके दिमाग में शॉर्टकट्स, आइडियाज और इतने जुगाड़ आते रहते हैं। तो इन्होंने क्या करना है, उसको ऑन पेपर लाना है। क्या है, वो सारी आइडियाज, वो सारी इनसाइट्स आपको पेपर पे लाना है जी। दूसरी चीज, आपने वेदास को पढ़ना शुरू करना है, किसी भी फॉर्म में, किसी भी लैंग्वेज में। आज के डेट में तो सारा कुछ अवेलेबल है हर एक लैंग्वेज में। उसके बाद अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आपके पास जो भी है सारे इस्तेमाल करना शुरू करो। अगर इस्तेमाल नहीं करने तो उनको ठीक से रखो। अच्छा। उनको आपने सपोज आपका एक मोबाइल है जो खराब हो चुका है बट अभी आप उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो आप कहीं फेंक देते हो। हाँ बिल्कुल। तो वो नहीं करना, खराब चीजें पड़ी हुई हैं। उसका बॉक्स आपके पास है, उसको बॉक्स में डाल के ठीक से रखो। अच्छा। साल में 6 महीने में एक बार उसको निकालो, साफ करो, वापस रख दो। उसमें डाटा है ना, अगर नहीं है तो फिर छोड़ दो, आप उसको बेच दो। बट घर में अगर इलेक्ट्रॉनिक क्लटर आपके पड़ा हुआ है तो वो आपका राहु खराब करेगा ही करेगा। ठीक है। नंबर 5 है बुध का। अब बुध मतलब बहुत लोग बोलते हैं बुद्धि है, बहुत लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन है। तो मैं कहता हूं ना, इसका ताल्लुक बच्चों से है। अच्छा। बिकॉज बुध कौन है, राजपुत्र है। तो आपने छोटे बच्चों को उनके पढ़ाई के लिए स्टेशनरी, किताबें, स्कूल की फीस, स्कूल के कपड़े ये दान करना शुरू कर दीजिए। अच्छा। अगर आपका भाग्यांक 5 है तो। दूसरी चीज, नंबर 5 जो उनका भाग्यांक है उनका पेट बीच बीच में खराब हो जाता है, जनरली अमावस्या पूर्णिमा के नजदीक, पहले या बाद में 2 या 3 इधर उधर हो जाता है। तो उन्होंने क्या करना है, उन दिनों में दूध का, गरीब लड़कों को या बच्चों को दूध का दान करना शुरू कर देना है। अच्छा। उससे उनका पेट जो भी है वो सही होना शुरू होगा। खुद को कंज्यूम नहीं करना है, दूसरों को नीडी को देना है। ठीक है। अब नंबर आया 6 जी। 6 नंबर वाले ब्रांड ओरिएंटेड, ब्रांड कॉन्शियस। अच्छा। उनको सब हाई प्रोफाइल, बहुत बढ़िया डायमंड, गोल्ड ये सब पसंद है। लेकिन वो सारी चीजें उनके पास होते के भी उनका वो ख्याल नहीं रखते। मतलब आपके पास महंगे कपड़े हैं, महंगे वॉचेस है, महंगे जूते हैं, जो भी आपके पास कॉस्टलीस्ट है जो रियल में है, भले आप उतनी परिस्थिति नहीं है बट चाहत है तो खरीदा हुआ है, तो उसको ठीक से रखना शुरू कर दीजिए। उसके बाद आपके अगल बगल में घर में फीमेल्स है, उनका ख्याल रखना शुरू कर दीजिए। जैसे आपकी माँ है, आप जैसे आप फर्स्ट सैलरी आई होगी तो आपने उसमें से कुछ माँ को शेयर की होगी। बिल्कुल। तो ये हर महीने की सैलरी से कुछ तो आप मम्मी को बाय करके लीजिए, माँ को, अदरवाइज उनके हाथ में कुछ पैसे रख दीजिए। ठीक है। इसमें और एक बहुत बड़ी रेमेडी है, अगर आपको बेटी है या आपके अगल बगल में कहीं कोई बेटी है जिसको हम कुमारी का बोलते हैं जी। ठीक है। एकदम मैं क्लियर में बताऊं तो जिनके पीरियड शुरू नहीं हुए उनको हम कुमारी का कहते हैं। 9-10 साल से छोटी बच्ची हैं जी। उनके अगर पॉसिबल है तो एवरी डे पैर छूना या फिर माथा उनके पैर पे लगाना शुरू कर दीजिए, आपका भाग्य बदलना शुरू हो जाएगा। क्लियर जी। कितनी आसान रेमेडीज है सर। है कोई इसमें से मुश्किल रेमेडी या बहुत सारे पैसे लगने वाली रेमेडी कोई है? ये कर्मा अलाइनमेंट है।